क्लास 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, आज मैं आपको भौतिक शास्त्र का, यहाँ पर देख लीजिए, भौतिक शास्त्र का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको बताऊंगा। सेट ए है, ये 6 दिसंबर का पेपर है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, दोनों पेपर ही कंप्लीट कर लीजिएगा, 2 तरह के पेपर आएंगे। धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, बीटा किरणें, इलेक्ट्रॉन आवेश पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। बोर का जो मॉडल है कि उसके अनुसार प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पर C/137 हो जाएगा, उसका बी ऑप्शन आ जाएगा, और अंतिम का आ जाएगा निश्चल आयन, ठीक है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन। धारावाही परिनालिका छड़ की तरह व्यवहार करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है प्रेरित विद्युत धारा की परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। डायनेमो का सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और ये है आपकी सही जोड़ी, ठीक है, ये सही जोड़ी, ठीक है। बढ़िया से काम करो, मेहनत करो, ठीक है भैया। चलिए, हो गया। और ये यहां से आपका एक वाक्य में उत्तर। एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय स्रोत का स्रोत है चुंबकीय क्षेत्र का? हाँ, ठीक है। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम और किसका कम होता है? तो बैंगनी रंग का तो अधिक होता है, लाल का कम होता है, ठीक है भैया। और गोली दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। डी ब्रोगली समीकरण देख लीजिए। और सत्य की बात करें तो पहला आपका असत्य है, दूसरा भी गलत है, तीसरा और चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा जो है वो आपका असत्य रहने वाला है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? एम्पियर का परिपथी नियम आपको देना है। बायो-सेवर्ट का नियम बताना है। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के दो उदाहरण आपको देने हैं। स्वापरण और अन्य प्रेरण में तो दो अंतर। आवेश के क्वांटीकरण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? लेंस के आवर्धन का क्या अभिप्राय है? इसका सूत्र लिखिए। कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। सिद्ध कीजिए विद्युत द्विध्रुव अनुप्रस्थ स्थिति पर किसी बिंदु का विभव कितना होता है? 0 होता है। किरचॉफ के नियम तथा उसकी व्याख्या कीजिएगा। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर बताइएगा। हाइगेन की तद्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांतों को समझाइए, है ना, ठीक है। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर आपको बताना है। हो गया। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 17। आप तो बढ़िया से मेहनत करो, बढ़िया से कंप्लीट करो भैया। अच्छे से सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन करना है। निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत लेंज के नियम को बताना है। जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र दो का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि वर्णन कीजिए। और यहाँ से देख लीजिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हो जाएगा।